बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इनसाइट और लेटेंट लर्निंग को डिस्कस करने जा रहे हैं। आज हम अपने लर्निंग वाले टॉपिक को इंशाल्लाह खत्म कर देंगे। इससे पहले के तमाम लेक्चर्स मेरे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल हैं, आप लोग जाके विजिट कर सकते हैं और लर्न कर सकते हैं। आप मेरे लेक्चर्स से मुस्तफीद हो सकते हैं। ये चैनल आप लोगों के लिए और आप लोगों को सपोर्ट करने के लिए। ओके, तो आप लोगों को भी बनता है कि आप लोग मुझे सपोर्ट करो, सब्सक्राइब करके, लाइक करके, इवन ये कि अपने दोस्तों को, अपने क्लास फेलोज तक शेयर कर दो। ओके, इंशाल्लाह मैं अपनी तरफ से समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। जितने सिंपल वर्ड्स में मैं समझा सकता हूँ, आई विल डू माय बेस्ट। ओके, तो भाई आज जो हमारा टॉपिक है, एक तो लेटेंट लर्निंग है और साथ में क्या है, इनसाइट लर्निंग है। लेटेंट लर्निंग को हम हिडन लर्निंग भी कहते हैं, कि ये है कि इसमें एक ऑर्गेनिज्म है, वो क्या करता है कि अपनी रोजमर्रा जिंदगी में बहुत सारे चीजें सीखता है और उनको इम्प्लीमेंट कब करता है, जब उनकी जरूरत पड़ती है। और इवन ये कि उसको ये भी नहीं पता होता कि ये चीज मैंने कब इम्प्लीमेंट करनी है। इसकी सिंपल एग्जांपल की बात करूं तो एक बेबी की बात कर लें। आपको पता है छोटा बेबी बहुत कुछ सीख रहा होता है, हमसे बहुत कुछ सीख रहा होता है। हम आपस में बात कर रहे तो वो सीख रहा होता है। और जब कभी उसको जरूरत पड़ी, कोई स्टेमुलस उसे दिया जाए, तो वो बोलने पड़ जाता है। मतलब ये कि उसने पहले सीखी हुई होती है और बाद में वो रिस्पॉन्स जनरेट कर रहा होता है। तो इस किस्म के बिहेवियर को, इस किस्म के लर्निंग को हम नाम देते हैं लेटेंट लर्निंग। सारी चीजें लिखी हुई है, चलें इसको रीड करते हैं। ओके, तो देखो, an animal learns a response to a particular stimulus in its life without having punish or reward। ठीक है, मतलब ये कि एक ऑर्गेनिज्म है, वो क्या करता है कि पार्टिकुलर स्टिमुलाई का रिस्पॉन्स देना सीख जाता है अपनी लाइफ के अंदर। और इवन ये कि विदाउट हैविंग पार्टिकुलर रिवार्ड या फिर उसे पनिशमेंट के बगैर वो सारी चीजें सीखता है। इफ when animals is subjected to the that stimuli, अगर उसी ऑर्गेनिज्म को उसी स्टिमुलाई के आगे पेश कर दिया जाए, सब्जेक्टेड कर दिया जाए, तो क्या होगा? वो क्विकली रिस्पॉन्स शो करेगा। क्यों? क्योंकि उसने वो चीज पहले से सीखी हुई थी। ठीक है, कि वो बच्चा है, बच्चा फॉरेन रिस्पॉन्स क्यों प्रोवाइड करता? क्यों? क्योंकि उसने पहले से सीख लिया था हमसे। ठीक है, फॉरेन तो उसने रिस्पॉन्स शो नहीं किया, लेकिन उसने सीख लिया था। अगर उसको कोई स्टिमुलाई प्रोवाइड किया जा रहा है तो वो फॉरेन रिस्पॉन्स करेगा। ओके, तो यहाँ भी ऐसे ही है कि एक एनिमल क्या करता है कि पार्टिकुलर स्टिमुलाई का रिस्पॉन्स देना सीख जाता है, लेकिन उससे इमीडिएटली रिस्पॉन्स शो नहीं करता। जब उससे खुद को किसी स्टिमुलाई के आगे पेश कर दिया जाए, तो वो अपने प्रीवियस मेमोरी को रिकॉल करके फौरन उस स्टिमुलाई का रिस्पॉन्स जनरेट करेगा। ओके, तो चले इसको एक्चुअली के एल लैशले ने, एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे, उन्होंने ये मतलब एक्सपेरिमेंट पेश किया। उसने क्या किया कि रैट को एक मेज के अंदर रख दिया। ठीक है, मैं चले इसकी रीडिंग करता हूँ कि ही यूज्ड अ मेज। उसने क्या मेज यूज किया? ही पुट द रैट इन इन द मेज। उस मेज के अंदर उसने रख दिया। अब वो जो मेज है, वो जो रैट है, वो क्या करता है कि डिफरेंट वेज ढूंढने लग जाता है कि कहाँ 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 से रास्ता मतलब होगा। वो सारी चीजों को उसको एक्सप्लोर करने लग जाता है। इस एक्सप्लोर के दौरान उसको सारी चीजें, सारे रास्ते पता चल रहे होते हैं। ठीक है, और वो बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ लेता है। इवन ये कि उसने लेस्ले ने फूड भी रख दिया उधर। अब यूं हुआ कि रैट को तो रास्ता पता था, अब रास्ता जैसे गुजरा तो उसको फूड मिल गया। अब वो उस फूड पे ठहर गया। इफ इट वाज हंग्री, अगर रैट हंग्री था तो वो फूड पे ठहर गया और उसने फूड खा लिया। इवन इवन उसी को दोबारा मतलब भूखे रैट को जब उसने डाला, तो वो फॉरेन फूड तक पहुंच गया था। क्यों? क्योंकि भाई उसको पता था ये रास्ता वहां जाता है, वहां पे फूड रखा हुआ है, उसने फॉरेन खाना शुरू कर दिया भाई। ठीक है, तो चूंकि उसने ये अपने पास्ट एक्सपीरियंस में सीखा था, एक्सप्लोर किया था कि ये रास्ता है, यहाँ पे फूड है, तो इस वजह से हम इसको हिडन लर्निंग या लेटेंट लर्निंग का नाम देते हैं। इवन ये कि उसने एक्सप्लोर किया, उसने ढूंढा, उसने पूरे मैच को सर्च किया, क्योंकि उसकी एक्सप्लोरिंग बिहेवियर आई है। इसी वजह से हम इसको नाम देते हैं एक्सप्लोरेटरी लर्निंग का भी नाम देते हैं। ओके, कि उसने उसको फूड को ढूंढा, सर्च किया, दैट्स व्हाई इट इज आल्सो नोन एज एक्सप्लोरेटरी लर्निंग। ओके, चलिए मैं इसकी रीडिंग कर देता हूँ आप लोगों को कंप्लीटली। ठीक है, eventually found the way to get out from the maze। उस मेज से ढूंढने का रास्ता उसको मिल गया। but also find the food there, और उसको वहां पे फूड भी मिल गया। फॉर एग्जांपल रैट यहाँ से यूं गुजर रहा था, ठीक है, यूं ऐसे। ठीक है, अब
वो यहाँ से ऐसे आहिस्ता आहिस्ता गुजर गया, क्योंकि वो रैट की बिहेवियर थी, वो क्या कर रहा था कि एक्सप्लोर कर रहा था, रास्तों को ढूंढ रहा था, ठीक है। और इसी तरीके से उसको फूड भी मिल गया, लेकिन उसने फूड पे फोकस नहीं किया, वो वापस कहाँ आ गया, अब बाहर निकलने का रास्ता। इवन अगर उसको भूख लगी थी, उसको हमने दोबारा सब्जेक्टेड कर दिया, तो उसको पता था कि रास्ते में फूड भी पड़ा हुआ है, ठीक है, तो वो फौरन यहाँ से अंदर आके फूड पे आके रुक जाएगा। अब हाउ if the same hungry rat was put in the maze, उस hungry rat को मेज के अंदर डाल दिया जाए, will find the food by recalling its previous experience को recall करके फूड को ढूंढ लेगा। ओके, तो ये तो था लेटेंट लर्निंग। अब नेक्स्ट है इनसाइट लर्निंग। ओके, यहाँ पे थोड़ी सी वो लाइट बल्ब की रोशनी आ रही होगी, उसके लिए माजरत, बाकी मैं अपने समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। ओके, तो नेक्स्ट क्या है, इनसाइट लर्निंग। इनसाइट लर्निंग क्या है कि मच कम्प्लेक्स बिहेवियर है। क्यों? क्योंकि भाई इसमें दिमाग चाहिए होता है सॉल्व करने के लिए, प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, मेंटल, आप दिमाग दिमाग की सलीयतों को इस्तेमाल करते हैं, एनालाइज करते हो, एनालाइज करने से आप चीजें सीखते हो। ओके, तो चलो इसको डिस्कस करते हैं। मच कम्प्लेक्स बिहेवियर, क्योंकि क्या यूज करता है कि ये मेंटल प्रोसेस को यूज करता है टू सॉल्व द प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए भाई दिमाग दिमाग की सलीयतों का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। एनिमल सीम टू प्रैक्टिस अ सॉर्ट ऑफ मेंटल ट्रायल्स परफॉर्म करता है, मशकें, दिमागी मशकें जिसे कहते हैं, वो क्या करता है, परफॉर्म करता है उस चीज को ढूंढने के लिए। फॉर एग्जांपल आपको बोल दिया जब भाई आपको ये काम करना है, तो आपको पहले से नहीं आता, तो क्या करोगे, उसके बारे में सोचोगे। तो वो भी यही कह रहा है। ओके, अब नेक्स्ट क्या है, एनालाइज करता है द पॉसिबिलिटीज फॉर द सॉल्यूशन, ठीक है। उस सॉल्यूशन को फाइंड आउट करने के लिए वो पॉसिबिलिटीज को सर्च करता है कि कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज है इस टास्क को परफॉर्म करने के लिए। ओके, अब इसको किसने इंट्रोड्यूस किया था, वुल्फगैंग कोलर ने इस एक्सपेरिमेंट, मतलब उसने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था। अब उसका एक्सपेरिमेंट था कि उसके पास भाई एक चिंपैंजी था, उसको उसने नाम दिया सुल्तान, बल्कि उसका नाम ही सुल्तान था, उसने नाम पहले से दिया था। ओके, तो अब ये जो सुल्तान है, उसने सुल्तान को उस पे अपने सुल्तान पे, मतलब है कि उसने एक्सपेरिमेंट किया। अब उस सुल्तान को उसने एक, मतलब ये कि केज के अंदर बंद कर दिया, और क्या किया, उसमें चंद बॉक्सेस डाल दी, एक बम्बू स्टिक डाल दिया, और इवन ये कि बनाना डाल दिया जो कि आउट ऑफ रीच थे। अब सुल्तान बेचारा अंदर, अब यूं ऊपर भी देखता था, पहुंच भी नहीं पाता था। फिर उसने सोचना शुरू कर दिया कि भाई आई वांट टू गेट दैट बनाना, बट हाउ हाउ जैसे हाउ का वो कहते हैं ना कि मोटिवेशनल स्पीकर भी कहते हैं कि जब कहते हैं ना कि हाउ, तो अब अल्टीमेटली आपका दिमाग उस पर वर्क करने लग जाता है, ठीक है। तो सुल्तान का दिमाग भी वर्क करने लग गया। तो उसने क्या किया, वो जो बॉक्सेस थे उन बॉक्सेस को उठाया, एक दूसरे के ऊपर स्टैक लगाया, और बम्बों की मदद से, बांस की लकड़ी की मदद से उसने उनको नीचे उतारा। भाई उसको इस चीज का कोई एक्सपीरियंस नहीं था, पहले कुछ भी नहीं जानता था, लेकिन उसने उसको सॉल्व किया। उसका प्रेजेंट ये एक्सपीरियंस था, ठीक है। उसने क्या किया, अपने दिमाग का इस्तेमाल किया, इनसाइट कॉग्निटिव सेंस का इस्तेमाल किया, और क्या किया, उस बनाना उसको ऑब्टेन कर ली। ओके, और इवन ये कि उसने ऐसे बहुत सारे और भी एक्सपेरिमेंट उस पे किए थे। चले इसकी रीडिंग करते हैं। ओके, वॉल्फगैंग कुलर परफॉर्म दिस ऑन हिज चिंपैंजी। उस चिंपैंजी का नाम क्या था, सुल्तान। ओके, सुल्तान वाली मूवी तो देखी होगी आप लोगों ने। द सुल्तान वाज प्लेस्ड इन अ केज, केज के अंदर उसको रख दिया, विद सेवरल बॉक्सेस भी रख दिए, एंड आउट ऑफ रीच बनानास, ठीक है, और बनानास थे जो कि उसकी आउट ऑफ रीच थे। द सुल्तान सॉल्व द प्रॉब्लम, कैसे सॉल्व किया भाई उसने, बाय स्टैकिंग द बॉक्सेस ऑन ईच अदर, बॉक्सेस को एक दूसरे के ऊपर रख दिया, एंड वाज एबल टू गेट द बनानास, ठीक है। और बनाना को गेट करने में, मतलब उन्हें पाने में कामयाब हो गया, ठीक है। क्यों? क्योंकि भाई उसने अपने इस खोपड़ी का इस्तेमाल किया, जो कि आप लोग के पास है या नहीं है, है ना, है तो समझ रहे हो, इधर आए हो, ठीक है। तो चले, तो फाइनली कि वो जो आपका कुलर का सुल्तान था, उसने भाई बनाना ले लिया, उसने अपने दिमाग का इस्तेमाल कर लिया, ठीक है। तो यहाँ से मतलब ये कि ये एक ऐसी लर्निंग है जो कि इनसाइट है, आपके दिमाग के अंदर होता है, कोग्निटिव सेंस है, उसको इस्तेमाल करके इस लर्निंग को उसने लर्न किया, ठीक है, कि कैसे जो है ना फूड को ऑब्टेन किया जाए। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने लर्निंग की तमाम टाइप्स को डिस्कस कर ली। अब आपका काम है, आप लोगों ने मुझे सर्च करना है, मुझे सर्च करके मेरी शक्ल को देख के आप लोगों ने ये वीडियो ओपन करनी है, और क्या करना है कि वॉच करना है, ठीक है। ये आपका भाई आपके फायदे के लिए काम कर रहा है, ठीक है।
बड़ी सुबह-सुबह मेहनत करके ये सारी चीज़ें लिख के, समझ के फिर आप लोगों को समझा रहा हूँ, ओके? इवन ये कि मेरे लेक्चर्स इस टॉपिक्स पे ऑलरेडी अवेलेबल हैं, लेकिन आपको पता है जब तक आप खुद इन चीज़ों को नहीं समझ सकते तो दूसरों को कैसे समझाओगे? आई एम जस्ट डूइंग दैट फॉर यू, सो you have to subscribe my channel and also support me as well. You have to share it with your friends and colleagues and as well as your भाई अगर कोई छोटा बहन भाई है तो उसके साथ भी शेयर कर दो। आपने मुझे सपोर्ट करना है एंड आई एम सपोर्टिंग यू माय ब्रदर्स एंड माय सिस्टर्स, ओके, एंड माय कोलीग एज वेल। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इजाजत चाहता हूँ, ओके, अल्लाह हाफिज।